अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। सर कासिम आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आज हमारा टॉपिक है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या चीज़ है और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और इसके क्या क्या ह्यूमन हेल्थ पर क्या क्या असरात है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के इसी चैप्टर में हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और एसिड रेन को आप देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक इस नोयत से अलग है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या चीज़ है, इस पर एक टॉपिक होना चाहिए। तो उसी मुनासबत से एक मुख्तसरन आपके साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और मुकम्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तारुफ भी करवाऊंगा और आप इंशाअल्लाह इसके बाद किसी से पूछने आपको ज़रूरत नहीं होगी कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है और इसके क्या क्या नुकसान है और ये कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। तो आइए देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये हमारा आज का टॉपिक है मेन एंड हिज एनवायरनमेंट पे। जी 16 लेक्चर है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट की तरफ ले जाने जा रहा हूँ। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो फिर समझो कि आपका काम हो गया है। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। यानी लाइट से निकलने वाली जितनी भी रेज है, सन हमारे साथ रेडिएशन का सबसे बड़ा सोर्स है। तो सन से जितनी भी रेज निकलते हैं उसकी वेवलेंथ के बेस पर उसको तकसीम किया गया है कुछ शुआओं में, जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। गेमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रो रेज है, वेव रेडियो रेज है। ये सारे आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। डियर स्टूडेंट, इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ किया गया है। अब अगर कोई रेडिएशन 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ रखती है तो वो गेमा रेज होगी। अगर कोई 450 किसी रेडिएशन की वेवलेंथ होगी तो ये एक्स रेज होगी। और अगर किसी रेडिएशन का, जो आपका आज का हमारा टॉपिक भी है, 475 नैनोमीटर वेवलेंथ होगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी। और इसी तरह विजिबल लाइट 550 नैनोमीटर, यानी वो लाइट जिसको हम अपने आंखों के जरिए देख सकते हैं, थ्रू नेकेड आईज वी कैन सी, तो उस लाइट को हम कहते हैं विजिबल लाइट। जैसे दिन की रोशनी में अभी भी मुझे लाइट नजर आ रहा है तो ये विजिबल लाइट है, जिसकी वेवलेंथ क्या है, 550 नैनोमीटर है। अब इसके बाद जो भी शुआएं, इस तरफ जो शुआएं आ रही है, ये सारे लॉन्ग वेवलेंथ वाले शुआएं हैं, इसलिए इनको कहा जाता है लॉन्ग वेव। तो ये हार्मफुल नहीं है। विजिबल रेज से या विजिबल लाइट से जो जिसकी वेवलेंथ जिस रेस की कम होगी वो हार्मफुल होगी, और विजिबल लाइट से जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसको हम लॉन्ग वेव कहेंगे और वो हार्मफुल नहीं होगी। तो इंफ्रारेड रेस, माइक्रो रेस और माइक्रोवेव रेस और रेडियो रेस आपके सामने है, ठीक है ना। यकीनन आपको अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की किसी भी जगह पर कंसेप्ट आपका मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा। अब हम जा रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन शुआओं में आपने देख लिया, मैंने बड़ा खूबसूरत डिफिनेशन आपके लिए लिखा है कि द रेज या द रेडिएशन, दोज रेडिएशन व्हिच हैव वेवलेंथ 475 नैनोमीटर एंड शॉर्टर देन विजिबल लाइट। तो हम उस रेडिएशन को हम कहते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। याद रखिए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ 3 किस्म रेडिएशन में तकसीम किया गया है। यूवीए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसको ओजोन लेयर ऑब्जर्व करती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर से यानी एटमॉस्फेयर से जो लेयर है 10 से 85 किलोमीटर के 50 से 85 किलोमीटर के दरमियान जो लेयर है, ठीक है ना, 50 किलोमीटर के दरमियान जो लेयर है, ठीक है ना,
तो उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर एक लेयर होगी ओजोन, वो उस ओजोन लेयर यही यूवीसी को ऑब्जर्व करेगी। बाकी यूवीए और यूवीबी ये जमीन तक पहुंचती है। सबसे ज्यादा यूवीए पहुंचता है और सबसे कम यूवीबी पहुंचती है, जबकि यूवीसी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ठीक है ना। और इसकी वेवलेंथ भी मैंने आपके सामने लिखी है। यूवीए को कहा जाता है टेनिंग रेस। टेनिंग का क्या मतलब है, यानी जब वो स्किन पर ब्लिक स्पॉट अपीयर हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये टेन है। ठीक है ना। तो टेनिंग रेज असल में स्किन कलर को चेंज करना ब्लिक की तरफ। ठीक है ना। जब स्किन कलर ब्लिक हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये टेन रेडिएशन है। यानी ये रेडिएशन पड़ने के बाद क्या हो जाता है, स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, यानी ब्लैक हो जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये टेनिंग रेज है। अल्ट्रावायलेट यूवीबी क्या है, ये बर्निंग रेडिएशन है, ये जलाते हैं। ठीक है ना, बर्न का काम करते हैं, इसको बर्निंग रेज कहा जाता है। और यूवीसी सबसे डेंजरस रेडिएशन ये है। याद रखिए कि ओजोन डिप्लेशन में भी मैंने आपको कहा था कि यूवीसी को ये रेडिएशन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये ओजोन लेयर अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। क्लियर। अब आगे है हु इज मोस्ट एट रिस्क। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हार्मफुल है, एक यूनिवर्सल चीज है। अब वो कौन से लोग हैं जो जिसके लिए ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है ना। हु इज मोस्ट एट रिस्क, किसके लिए ये ज्यादा खतरे का बायस है, वो लोग जो किसी दूसरी एरिया से, टेम्परेट रीजन से, यानी जहां पर गर्मी कम होती है तो उस एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। यानी सर्द इलाके से अगर वो गर्म इलाके में चले जाए, माइग्रेशन करे, ठीक है ना, या इक्वेटर के करीब जो एरिया है वहां पर वो माइग्रेशन करे, क्योंकि वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो लेंथ है, जो पावर है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो लोग इस वजह से, वो लोग जो ट्रॉपिकल एरिया में माइग्रेट होते हैं, यानी गर्म इलाकों में, सर्द इलाकों से गर्म इलाकों में, या इक्वेटर के करीब जो इलाके हैं, ठीक है ना, जैसे युगांडा है या दूसरे ममालिक है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जद में आपके लिए सबसे ज्यादा फिर वही लोग खतरा है। ठीक है ना। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं वो उसकी स्किन तो ऑलरेडी एडेप्टेबल है, लेकिन जब नया शख्स वहां पर माइग्रेट होकर जाता है, या फॉर द पर्पज ऑफ जॉब्स या किसी और वजह से, तो फिर मसला पड़ जाता है उन नए लोगों, माइग्रेटेड लोगों में, ये बहुत ज्यादा उनके लिए खतरनाक होती है। ठीक है ना। तो ये कैसे ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं, इसके कुछ हाईलाइट मैंने आपके सामने लेके हैं। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट स्किन कैंसर को करते हैं। क्रॉनिक स्किन कैंसर को हम फोटो एजिंग भी कहा जाता है। स्किन कैंसर को फोटो एजिंग भी कहा जाता है, यानी लाइट की वजह से जब आप इतनी बूढ़ी ना हो लेकिन आपके रिंकल, आपके हाइपर पिगमेंटेशन और इसके अलावा रेडनेस, ये सारे आपकी स्किन ऐसे हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि इसकी क्या है, स्किन कैंसर है, यानी इस स्किन का खराब हो जाना। एक तो एज के साथ साथ अगर वो रिंकल उसमें ज्यादा हो जाता है या पिगमेंट ज्यादा हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर एज बड़ा ना हो फिर भी वो बूढ़ा नजर आ रहा है, बालों का सफेद हो जाना, तो ये चीज स्किन कैंसर में आ जाता है। याद रखिए कि स्किन कैंसर में ये ब्लैक स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ स्किन जब अपीयर हो जाते हैं तो ये भी स्किन कैंसर की अलामतों में एक अलामत है। इसकी बड़ी अलामत ये है कि रिंकल अपीयर हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी नजर आ जाते हैं चेहरे पर, और स्पाइडर वेन भी नजर आते हैं, और इसके अलावा रेडनेस भी नजर आती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें स्किन कैंसर की अलामत है, स्किन में अपीयर हो जाती है। याद रखिए कि वो लोग जो नॉन मेलेनो लोग हैं, यानी बाहर से जो माइग्रेट करते हैं, तकरीबन 30 लाख लोग स्किन कैंसर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्या हो गए हैं, इफेक्ट हुए हैं। जबकि मेलेनो में पर ईयर, हर साल 4500 लोग क्या है, वो उसका स्किन कैंसर हो जाता है। तो अब मेलेनो और नॉन मेलेनो का आपको कितना
बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। एक तरफ 30 लाख है और दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ 4500 है हर साल। इस तरह स्किन कैंसर में वो लोग इफेक्ट होते हैं। याद रखिए मेलेनो का ये मतलब है कि ब्लैक स्पॉट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, या स्किन का ब्लैक हो जाना या ब्लैक स्पॉट अपीयर होना, इसको मेलेनो कहते हैं। ठीक है ना। और इम्यून सिस्टम, अब आपको पता है कि इम्यून सिस्टम का काम है कि भाई डिजीज के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ डिफेंस करना, बॉडी को बचाना। सॉरी जी। अब क्या है, यहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर लेते हैं। यानी जो डिफेंस इम्यून सिस्टम पैथोजन से करते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो डिफेंस इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम यानी बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट नहीं कर सकता, यानी सप्रेस और इम्यून सिस्टम। या अब जब इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाता है तो डेफिनेटली आप बीमारियों के अमागा बन जाएंगे, बहुत सारे डिजीज इस शख्स के पास आएंगे। तो ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा क्या है, आई डैमेज। याद रखिए कि एक अंदाजे के मुताबिक 16 मिलियन लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या हो गए हैं, उसकी आई डैमेज हो गई है। अब आई डैमेज का बाज़ औक़ात ये मतलब है कि नजर का कमजोर हो जाना या मुकम्मल तौर पर ब्लाइंडनेस यानी नजर का बिल्कुल न लगना, ये सारे केसेस अपीयर हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिपोर्ट जारी की है कि जिसमें 20% केसेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से आई डैमेज हो गए हैं, कैटरेक्ट, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर स्किन एजिंग, यानी स्किन एजिंग, अभी तक स्किन का जो एज है, जो ईयर है, वो पूरी नहीं है, फिर भी ये बूढ़ा हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं यानी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, ये भी ह्यूमन हेल्थ पर। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन की भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबब बन जाती है, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है और उस वजह से फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा डीएनए डैमेज भी कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डीएनए रिपेयरिंग में भी ये मसला पैदा कर लेते हैं। और ऑन द अर्थ अगर ये इसी तरह आते रहे तो जमीन पर जो ग्रीन बेल्ट आपको नजर आ रहा है, ये भी इसमें भी बहुत कमी कर रहा है। क्लियर। तो ये सब कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हवाले से था। इंशाल्लाह इसके बाद चेरनोबिल एक्सीडेंट 1986 एक छोटा सा टॉपिक है, और फिर इसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर लास्ट टॉपिक आपके साथ इसी चैप्टर का मेन एंड हेज एनवायरमेंट का डिलीवर करूंगा। अपने दुआओं में याद रखिए, आप हमारे लिए दुआ करते रहे, इंशाल्लाह सेहत रहेगी, जान रहेगी। आगे बायोटेक्नोलॉजी का भी चैप्टर आ रहा है, जबरदस्त चैप्टर है। कोशिश करता हूं कि बहुत सारे बेहतरीन सिंपल तरीके से आपको बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ाऊं। बाकी जो चैप्टर आपको, अगर आप कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर आपने चैप्टर नंबर 25 शुरू किया है सेकेंड ईयर में, बाकी चैप्टर तो इसी चैनल में हमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप एजुकेशन स्टूडियो कासिम के टिके, ये मेरा पहला चैनल था जो अभी मैंने बोर्ड की न्यूज़ के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से उसको वहां पर मुख्तस किया है। ये मेरा न्यू चैनल है, आपको सब्सक्राइबर भी कम नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये न्यू चैनल है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्लोली लोग खुद इनको देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे, अगर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो उस चैनल में बाकी चैप्टर है, 24 भी है एवोल्यूशन के हवाले से, 23 भी है और 22 भी है। एवोल्यूशन तो इसी चैप्टर में है, इसी यूट्यूब चैनल में है, बाकी उधर भी मौजूद है 22, 21, बाकी सारे हर बायोलॉजी के हर टॉपिक के मेरे चैनल की एक यूनिक बात ये होगी कि मैं हर टॉपिक पे बात करता हूँ। बाज लोग कुछ वीडियो अपलोड कर लेते हैं और बाकी किसी को छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह इसी चैनल में आपको इस बायोलॉजी के हर चैप्टर में हर टॉपिक को डिस्कशन होगी। इजाजत चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।